ये माता अंबिका की ओर जो पौड़ियाँ पहुँच रही हैं। हाँ बच्चों, आओ 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 आओ। श्री परशुराम तपस्वी निर्मंड की भारत माता की। देखो बेटा, ये देवी अंबिका माता ये केवल निर्मंड की ही माता नहीं है। हमारे जो कंडी क्षेत्र के जो 11 गांव आते हैं, रणू, सुनेर, इंसानी, मतला, मरहरी, रेमू, इंसानी, द्वार वगैरह जो भी गांव आते हैं ऊपर के, ये सारे गांव की जो है देवी अंबिका माता है। और इसका कहाँ तक इसका राजपाट है, जहाँ जहाँ पर 4 चंबू 7 भरारी, आप रणू रंदल जाइए, आप छोली, रणू, गुट्टू, ढोपा, ग्रा, चायल, जहाँ जहाँ भी 7 देवियाँ, कुशवा 15-20 और लद्दाखी कुछ है, इतने क्षेत्र में इसका राजपाट चलता है। और लद्दाखी बुछेर में जो है प्रति वर्ष तीसरे वर्ष फागुनी वाले दिन जो है माता अंबिका का 1 घंटे का हवन होता है। माता अंबिका की स्थापना वहां की है प्रति वर्ष। वहां मैं स्वयं गया था, पूरे 1 घंटे का वहां बहुत बड़ा हवन होता है 3 साल में एक बार। तो पूरे क्षेत्र की हमारी अधिष्ठात्री देवी है। जहां जहां तक नातरी नाग का क्षेत्र है, सभी लोगों की ये अधिष्ठात्री देवी है। और जो हमारे गांव का 11 गांव है हमारे, और जो 4 चंबू 7 भरारी का जो क्षेत्र है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो सारा समस्या का समाधान जब नहीं होता है तो सभी देवी अंबिका के पास आते हैं। और देवी अंबिका का कार्यालय कहाँ है? जैसे दफ्तर होता है ना, स्कूलों में दफ्तर होते हैं ना, देवी देवताओं के दफ्तर होते हैं, इनके भी बाबू होते हैं, इनके भी स्टाफ होता है, इनकी भी कमेटी होती है। देवी अंबिका माता का ऑफिस कहाँ है? परशुराम कोठी के अंदर। कहाँ है? परशुराम कोठी के अंदर जो है माता अंबिका का कार्यालय है। वहां से सारी जो रूपरेखा है उसकी वहीं से फैसले लिए जाते हैं। और वहां पर जो मंदिर कमेटी के जो कारदार हैं, प्रधान हैं, और मंदिर कमेटी के सभी लोग वहां बैठ करके निर्णय लेते हैं। और ये जो देवी है, ये कोई भी निर्णय, हम निर्मंड जो गाँव है हमारा, निर्मंड गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, इधर कुरपन खड़ से इधर दरिया है, इधर से इधर एक दरिया का एरिया, और नीचे से इधर झोपे से लेकर कुरपन खड़ का आगे जो यहाँ से इधर टर्न होता है पहले से ये डोबा वगैरह, ये एरिया ये ना अंग्रेजों के अधीन रहा, ना किसी राजा के अधीन रहा, ना मुगलों के, तो खैर दूर बात। मुगलों को तो मुसलमान आतंकवादी आए थे अकबर के टाइम में, उनको तो ऐसे मार के भगाया इन देवी देवताओं ने। कपूरू बिष्ट को ऐसे मारा आज तक कपूरू बिष्ट भी आया था एक माता को लूटने। ऐसा नहीं कि आतंकवादी बाहर होते हैं, देश के अंदर भी आतंकवादी होते हैं। जैसे आज की स्थिति है, उस कालखंड में जब आतंकवाद था औरंगजेब के टाइम में, बाबर के टाइम में, उस वक्त भी जो है जब ये इधर लूटने आए थे वो लोग, तो इन देवी देवताओं ने उनको मार भगाया। और जो इस क्षेत्र के अंदर जो 4 राणे थे, ये पकुरू बिष्ट, ऐसे आतताई आतंकवादी इस क्षेत्र में जो भी थे, वो भी इस देवी माता ने सबको नाश कर दिया। तो ये देवी देवता आतंकवादियों का नाश करते हैं। इस प्रकार से जो ये देवी का जो राज चलता है यहाँ पर, आज भी देवी अंबिका का ही राज चलता है। कोई भी निर्णय होता है कि
माता अंबिका के बगैर कोई निर्णय नहीं होता है। आपके ध्यान में था पहले, निर्मंड जो क्षेत्र मैंने बताया ये किसी के अधीन नहीं रहा। जब राजा साहब शहर के, जब राजे का कालखंड था, जब राजा रानी होते थे, जब राजा साहब आते थे तो यहाँ चौकी बोलते हमारे चौका, वहां वो पालकी उतार करके वहां से फिर नंगे पैदल नंगे पांव यहाँ आते थे राजा, जो हमारे हिंदू राजा होते थे। और जब अंग्रेज अफसर आते थे यहाँ पर, अंग्रेज अफसर कैसे आते थे? घोड़े पर बैठ के आते थे और जूते पहन करके। परंतु निर्मंड में जब अंग्रेज लोग आते थे, वो भी आते थे जैसे वो उसने भेजा, बकाले ने भेजे अपने वो दूत जगह जगह गांव में। तो जब अंग्रेज लोग भी यहाँ आते थे, 5 चौका जगह है वहां वो जूते उतारते थे, घोड़े से उतरकर पैदल निर्मंड नगरी में प्रवेश करते थे। ये यहाँ का इतिहास है, ये इस माँ की माटी की शक्ति है, ये हमारे निर्मंड की जो माटी है इसकी ताकत है। इसकी ताकत के आगे सारे जो इस प्रकार के जो घमंडी लोग हैं, आतताई है, आतंकी है, दुष्ट है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो निरस्त हो जाते हैं। तो ये इस निर्मंड के स्थान की ताकत बताई हमने, यहाँ के देवी देवताओं की ताकत बताई हमने। तो ये यहाँ का संक्षिप्त सा इतिहास माता का हमने बताया। इसी के साथ अब कोई भजन हो जाए।